सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज सवेरे सवेरे हमारी आउटिंग है। तो आज के हमारे राइट पीछे खड़ी हुई है वो कार, आज हम उसमें जा रहे हैं और टाइम हो रहे हैं सवेरे के इस टाइम 3:30। देख रहे होगे आप, अंधेरा अंधेरा है। कहाँ जाते हैं वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अभी नहाए धोए हैं, तैयार हुए हैं, अपने आप को फिर दोबारा से कवर कर लिया है। तो अब गाड़ी में सामान वामान रखा है। अब जब बैठते हैं गाड़ी में, रास्ते में चलते हैं, जिनको पिक करना उन्हें पिक करते हैं, फिर आपको आगे का स्केड्यूल बताते हैं। जैसे अब मैंने आपको पहले देख लिया, हम अपनी पार्किंग से निकल चुके हैं। अब मैंने अभी पेट्रोल पंप से अपने इसके मतलब सारे के सारा टैंक फुल कराया, टॉपअप कराया, उसके बाद सारे जो टायर प्रेशर है वो चेक करवाया। तो गाइस ये ना मेरी आपको भी एक नसीहत टाइप से या फिर से एडवाइस ले लो, सजेशन ले लो कि जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाओ ना, तो लॉन्ग ट्रिप पे जब भी आप जाओ तो आपको अपना मतलब फुल वो रिफिल फुल कराओ, वो आपके ऊपर है। बट जो टायर प्रेशर है ना वो आपको चेक कराना चाहिए। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे होते हो, आप हाईवेज पे जाते हो ना, तो बिफोर गोइंग टू हाईवेज ऑलवेज प्लीज़ चेक योर एयर प्रेशर ऑफ योर टायर। तो अब मैंने आपको जैसे रिवील कर दिया कि मैं जा रहा हूँ सवेरे सवेरे वृंदावन। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से 170 या मतलब 200 मोटा मोटा 200 लगा, 200 जाना है, 200 है तो 400 किलोमीटर आज हमारी इस कार ने क्या कहते हैं मतलब स्ट्रेच करना है। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, जैसे मैं नॉर्मल यूजुअली आजकल सेडान चला रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा, तो आज मैं एसयूवी में ड्राइव कर रहा हूँ। तो एसयूवी में अच्छा करते हैं, आप एसयूवी में बैठते हो तो आपको मतलब ऊंचा ऊंचा सा फील होता है, वो एक अलग सी फीलिंग होती है एक सेडान यूज़र के लिए। जो मेरी है अब जो मैंने नई कार बुक करा रखी है वो तो सेडान होगी। अब देखते हैं यार वो कब आती है, बट आज की हमारी राइड ये है। तो मैंने अभी टॉपअप करा लिया है, तो इधर मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ किसी का, मेरे को किसी से कोई चीज़ लेनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना टूर आपको एक्सप्लोर करूँगा, पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा। और आप देखो मतलब ना, अभी जैसे मैं रोड पे खड़ा हूँ तो देख लो बिल्कुल सुनसान रोड, पीछे का व्यू आप देख रहे हो, यहाँ पूरा सुनसान रोड, यहाँ पूरा सुनसान रोड पर मतलब ये अलग ही सा फील आता है सवेरे सवेरे आप निकलते हो। और अगर यार आप विंटर में मैं आपको बताऊँ तो सवेरे सवेरे ठंड तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टेक प्रिकॉशन, जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया है। तो अब चलते हैं गाड़ी में, आपको आगे चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं यमुना एक्सप्रेस में रात को कैसा लगता है। अब देखते हैं जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो रात हुई होगी या सूरज मामा सुंदर चाचू निकल गए होंगे, तो वो देखते हैं। ओके गाइस। तो गाइस जैसे मैं आ चुका हूँ, ये मेरा फर्स्ट हॉल्ट है शिवागढ़ ढाबा। क्योंकि सवेरे सवेरे जैसे मैं रास्ते से आ रहा था ना, तो मेरे को कहीं भी स्टारबक्स या पीछे जो एक टोल पे, पहले टोल के मतलब जब आप एक्सप्रेस स्टार्ट ही कर दो तो लेफ्ट में पहले टोल पे ही पड़ता है, क्या कहते हैं स्टारबक्स, वो बंद था। तो अभी सवेरे शिवा ढाबा खुला है, ये भी मतलब बिल्कुल जो प्रॉपरली खुलता है वैसा खुला नहीं है। बट चलो ठीक है, अब आप जैसे देख रहे होगे रात को सोया नहीं था, रेटिंग वेटिंग करी यार बहुत ज़्यादा, तो आंखों में आप नींद देख रहे होगे। तो अपने आपको रिफ्रेश करते हैं। चाहे तो मैं पी नहीं पाऊंगा पर पीनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिली तो मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको आज भाड़ में जाने दो। क्योंकि भाई आंखें आप देख रहे हो, जाना है अकेली, मेरी ये सोलो ट्रिप है तो इसके लिए। और मैं आपको ना मौसम दिखाता हूँ, मौसम इस टाइम पे कैसा हो। अगर आप इसे पीछे से भी देख रहे होगे ना, तो मतलब ये मौसम है कि सुबह भी नहीं है और रात भी नहीं है, बीच का एक मौसम है। और मैं आपको शिवा ढाबा दिखाता हूँ, अगर आप लोग आए होगे वैसे यहाँ पर जो स्ट्रेच पे आते हैं तो वो यहाँ पे रुकता ज़रूर है। और मैं आपको दिखाता हूँ इस पर कितनी भीड़ होती है और इस टाइम पे इसकी क्या हालत है। मतलब ये सही से ओपन भी नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम कितनी भीड़ है और इस टाइम क्या है। तो गाइस जैसे मैं टाइम से पहले पहुंच गया हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर भी वॉशिंग चल रही है। तो यहाँ पर भी मतलब इस टाइम पे ना अभी मतलब नॉर्मल जो चीज़ें सवेरे सवेरे मतलब इन्होंने सिर्फ नाम का खोला है। तो मैंने अपना टोकन ले लिया, टोकन से मैं अपनी बाइक लेता हूँ। मैंने लिए पकौड़ास और चाय, मजबूरी में लेनी पड़ेगी क्योंकि नींद खोलनी पड़ेगी, वरना आप देख रहे हो मेरी आँख के नीचे मतलब धंस ही जाएगी वरना मेरी आँख। और आप देख लो अभी साफ़ सफाई चल रही है, मतलब प्रॉपरली रेस्टोरेंट नहीं खुला है। वरना इस टाइम अगर आप यूजुअली आप उसके 8-9 बजे आओगे ना, तो भाई इतनी भीड़ होती है कि क्या बताऊँ। चलो अब अपनी चीज़ें लेते हैं फिर आगे। भाई जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस है मेरे को, मैं ये चाय पीता नहीं हूँ। बट इस टाइम पे कुल्हड़ वाली चाय की मतलब 2-3 सिप लेकर ही क्या कहते हैं मतलब मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया। और उससे बड़ी बात की हुई, वैसे अभी बताया नहीं, मैं ये मेरी सोलो ट्रिप है। तो अभी हुआ क्या था मेरे ना यहाँ पे नीचे अगर आपको दिख रही हो तो पूरी की पूरी ये चाय मतलब मैं लेकर निकला, पीछे से कोई बंदा आया तो उसके शोल्डर से मेरा शोल्डर में टक्कर हो गई, तो ना ये गिर गई थी। तो मैंने खुद साफ़ किया, वो बिहाइंड द कैमरास कोई और नहीं है शूट करने वाला, वरना मैं आपको वो भी सीन दिखाता। ऐसे अभी तक आपने व्लॉग देखा होगा ना गाइस, तो
आपने पूरा का पूरा जो व्लॉग देखा होगा तो उसमें अभी तक आपने देखा होगा कि मैं पूरी नाइट ट्रैवल करता आया हूँ। यहाँ पर आकर जो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब अब सवेरा हो गया है, सूरज चाचू आ चुके हैं, चंदा मामा सो गए हैं। तो अभी तक का अपना सीन क्या है देखते हैं। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से आगे भी जाएंगे, वो देखते हैं। बट पहले जो मेरा पूरा कंसर्न है वो कंसर्न है मेरा बिहारी जी के दर्शन का, क्योंकि इस टाइम पे कह रहे हैं कोई कार्तिक महीना लगा हुआ है इस टाइम पे। जैसे आज मेरे हिसाब से आज है या कल है, तो जो सरदार हैं सरदारों के भी इस टाइम पे गुरुपूर्व या कुछ ऐसी चीज़ होती है। और आप देख लो शहर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मतलब मैं सवेरे का पहुंचा हुआ हूँ। मतलब एक अच्छी राइड है, अकेली स्लो राइड कर रही थी यार, तो मैंने कहा अभी चलो ऐसे निकाले। तो अभी ये चाय फिनिश होती है, जाते हैं पहले बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे उनके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का सीन क्या है, ठीक है ना। और इन्जॉइंग माई टी, वो कहते हैं ना टी विद सन, तो वो यही है, टी विद सन। जैसे मैं बैठ चुका हूँ अपनी कार में, ये देखो अब मैं बैठ चुका हूँ, ड्राइव करता हूँ। अब सीधा आपको मिलते हैं वृंदावन। जैसे वृंदावन में एंटर करूँगा तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से, और आपको दिखाते हैं सुबह सुबह क्लियर मौसम। अब इस ढाबे में भीड़ हो गई तो मैं तो टाइम से अपना निकल जाऊँ। ये मेरी सोलो ट्रिप है, तो मैं अपना टाइम से निकल जाऊँ और इन्जॉय करूँगा अपनी सोलो ट्रिप। और आपको दिखाऊँगा कि मतलब अगर आप वृंदावन आओ तो आपको क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, और बाकी सवेरे का तो क्लियर व्यू मैंने आपको दिखाई दी। ओके गाइस, तो अब सीधा वृंदावन। तो गाइस जैसे हमने टाइम पंचुअलिटी के हिसाब से बहुत सही चल रहा हूँ। और आप मेरे पीछे देखो एक कोस्टा वॉस्टा वृंदावन वाले टोल पर है। मतलब वृंदावन से जब आप नीचे उतरते हो ना, मतलब एक्सप्रेस वे से जब आप नीचे उतरते हो वृंदावन जाने के लिए, तो लेफ्ट में ही आपको ये दिखता है पीछे, यहाँ पे कोस्टा वॉस्टा सब कुछ है, पेट्रोल पंप है। बट यहाँ पे अपने को भी कॉफ़ी, फिर भी मेरे को फिर दोबारा कॉफ़ी नहीं मिली है। तो अब मेरे को आप देख रहे हो ना, नींद अब बढ़ते जा रही है। बस मैं थोड़ा हौसला रख रहा हूँ, कैसे भी अपने आप को वेकअप कर रहा हूँ कि यार बस दर्शन कर लो। फिर उसके बाद वहाँ पे कहीं होटल लूँगा, रूम लूँगा, फिर सोऊंगा। भाई नींद की बहुत ज़रूरत है। कल रात को भी मतलब नींद पूरी नहीं हुई, फिर सवेरे 3 बजे से 2-2:30 बजे घर से निकला हूँ, 3 बजे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो नींद की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कोस्टा भी बंद है, जिससे मेरी थोड़ी बहुत नींद खुल जाती। तो अब देखते हैं आगे चलते, वृंदावन पहुंच गए, अंदर चलते हैं वृंदावन, वहाँ पे कोई होटल देखते हैं पहले होटल लूँगा या पहले दर्शन करूँगा। अभी तक तो मेरा सीन है कि मैं पहले दर्शन करूँगा, वो तो वहाँ जाके मैं लगता है, क्योंकि मंदिर के जो कपाट भी है वो भी 7 साढ़े 7 तक ही खुलेंगे। तो पहले देखता हूँ, अब अगर होटल मिल जाता है तो होटल देखता हूँ। ऑनलाइन का तो यार अभी पता नहीं, वैसे जाऊँगा तो यहीं पर, क्योंकि वहाँ पर ना मंदिर, यहाँ पर एक तो मेरी क्या है, जो मेरी प्रेफरेंस है कि थोड़ा हाइजीन लेवल भी चाहिए मेरे को। आपको पता है मतलब मैं ऐसे ही कई जगह नहीं रुक सकता। और उससे बड़ी बात ये भी है कि क्या कहते हैं, वो मंदिर के आसपास भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, अगर मेरी दोनों क्वारीज पूरी हो जाती है तो मैं वो होटल लूँगा। तो पहले देखता हूँ अभी कि मंदिर जाता हूँ कि क्या कहते हैं पहले, या फिर होटल लेता हूँ। फिलहाल तो यहाँ अभी अब ये तो कॉस्ट हो रही है, थोड़ा फ्रेश ही हो लेते हैं, सुसुकी करके आ जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर सीधा चलते हैं। मैं आ चुका हूँ, मंदिर तो खुलेगा 8:30 बजे के आसपास, तो तब तक अपना एक होटल का रूम देख ले अगर मिलता है तो हमें। वैसे अब ये सबसे पास होटल जो मेरे को दिखा वो दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, दिखाता हूँ अगर अंदर हमें होटल मतलब रूम मिलता है मुझे कि नहीं मिलता, ये देखते हैं, क्योंकि ये ना मंदिर के पास भी है। सवेरे अंदर पहुंच चुका हूँ रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन पे तो कोई नहीं है। टाइम अभी हो रहा है 7:30 बजे, 8:30 मंदिर खुलेंगे। मैंने कहा तो 1 घंटा वेट करने से अच्छा है पहले अपने जुगाड़ कर लूँ सोने का, क्योंकि सोना ही है। अब देखते हैं रात को रुकते कि नहीं रुकते, वो तो मतलब बहुत आगे का सीन है, उसका तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो सीन यही है कि सोऊंगा, पहले दर्शन करूँगा, फिर रेस्ट करूँगा, क्योंकि सोना नहीं हूँ कल रात से। तो देखते हैं, अब रिसेप्शन में आता है बंदा तो उससे बात करते हैं, देखते हैं हमें रूम मिलता है। मेरे क्वालिफिकेशंस का रूम होता है। एक तो इसकी क्वालिफिकेशन फुलफिल हो चुकी है कि मतलब जो मेरी फुलफिलमेंट है वो ये है कि ये मंदिर के पास है। यहाँ से मंदिर अगर आप ट्रैवल वॉकिंग डिस्टेंस से भी जाओ तो 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो बाकी दूसरा देखते हैं कि रूम कैसे होते हैं। ठीक है भैया, हमें आ चुके हैं, अब हम चल रहे हैं ऊपर रूम देखने, अपना रूम देखते हैं। अगर रूम मेरे को समझ आता है, इसके होटल में एक चीज़ तो अच्छी है, इसमें रेस्टोरेंट भी नीचे है। बाकी ये मंदिर के पास अगर यहाँ से ट्रैवल डिस्टेंस पे जाओ, जो मैंने आपको बता दिया, तो 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं, अगर कमरा पसंद आता है तो पैसे लेता हूँ, अपना लगेज ऊपर रूम में रखवाता हूँ, फिर चलते हैं आगे। जैसे मैं अंदर बात कर आया तो इनके नए सीन होते हैं, वो सीन मुझे पता लगा है कि जैसे कमरा मिल रहा है 2800 रुपये का, वो कमरा है जो मैंने कमरा आपको भी दिखा दिया। और उसमें भी सीन क्या है कि क्या कहते हैं, आप
12 बजे से पहले चेक इन नहीं कर दोगे मतलब मैं इस टाइम पे यहाँ पे 7:30 का पहुँच रखा हूँ, चेक इन नहीं कर दोगे मतलब यार ये इनके बहाने हैं एक्स्ट्रा पैसे लेने के। मैंने कहा और वैसे जो कह रहा सर वो तो फिर आप देख लो, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने कहा यार वैसे कर दे तो कह रहा सर 11 बजे से पहले तो मैं फिर भी नहीं दे पाऊँगा। मतलब 2800 रुपये का रूम है, वो रूम लूँगा, उसके बाद भी 7:30 हो रहे हैं, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, मतलब 3 घंटे में वेट करूँगा। उसके बाद मेरे को चेक इन मिलेगा। और ये अगर मैं ऑनलाइन कराता हूँ तो रूम 2500 रुपये का, 300 रुपये सस्ता है। बट उसके बाद क्या होगा कि उसमें मेरे को 12 बजे चेक इन करना पड़ेगा। तब तक यार इतना वेट कहाँ करूँगा। अब देखते हैं, रूम तो लेना ही पड़ेगा, देखता हूँ, लेता हूँ, ऑनलाइन भी देखता हूँ क्या सीन हो रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है। जब थक हार के अपनी सारी कैलकुलेशन कर कुरा के यही होटल मतलब मेरे को समझ आया है, पास भी है, नीचे इसमें रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर जैसे आप आओ ना वृंदावन में तो मतलब खाने की मारा मारी नहीं है, बट खाने में ना यहाँ पे ज़्यादा स्नैक्स ही मिलते हैं आपको। तो मतलब यहाँ पे इसमें नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट भी है। तो अपनी कार से अब अपना वो ID वाईडी जो भी है वो लेकर आया हूँ, फिर अंदर रूम बुक कराता हूँ, फिर चेक इन तो वही होगा 11 बजे। तब तक वेट करेंगे, दर्शन वर्शन कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपने रूम का काम करवाते हैं, रूम बुक करा देते हैं। तो देखो आपने मैंने कार पार्क कर दी है। अब 12 बजे तक तो क्या वेट करेंगे, 11-12 जो भी है। तो मैंने कहा 8:30 बजे मंदिर खुलेंगे। यहाँ पर भी कार पे बैठकर बोर हो जाऊँगा। तो अब ये जो आप पीछे देख रहे हो ये टुनटुन होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में से टुनटुन बोलते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं पता नहीं, और आपकी सिटी लोगों में क्या बोलते होंगे सिर्फ उनको पता नहीं। इस पर बैठ के अब जाएंगे मंदिर के लिए। पहले दर्शन कर ले, फिर देखेंगे अगर कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन हुआ तो ब्रेकफास्ट करेंगे। बट इस टाइम तो नींद बहुत पहले आ रही है। बट जो मेरा मेन कंसर्न है दर्शन करने का, वो दर्शन मैंने पहले करना है। तो पहले मैं दर्शन करूँगा, उसके बाद करूँगा जो भी करूँगा। तो टुनटुन आ गया, इसमें बैठेंगे और जाएंगे। कौन टुनटुन है, मैं भैया के साथ देख रहे हो, भैया कितना सीरियसली अपना टुनटुन चला रहे हैं। ये देखो मैं और भैया की आगे से ड्राइविंग, ये भैया की जहरीली स्माइल हमें देख नहीं रहे। अब टुनटुन में बैठ चुका हूँ। नाउ वी आर ड्राइविंग टुवर्ड्स बिहारी जी मंदिर। फिर वहाँ जाते हैं, फिर आगे बताते हैं। 8:30 बजे मंदिर खुलेगा। भैया शर्मा रहे हैं, कैमरे में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, फिर शर्मा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर शर्मा रहे हैं। और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। भैया की शर्ट पे मत जाना, भैया ने अंदर इनर पहना हुआ है। तो हम जाते हैं मंदिर, फिर आपको दिखाते हैं, हम भी खुद भी दर्शन करते हैं, फिर हम जाते हैं। आप अगर आपको दिखाओ तो ये मैं खड़ा हूँ बांके लाल के आगे। अभी बांके लाल बंद है क्योंकि मैं टाइम से यहाँ पहले आ चुका हूँ। 8:30 हो चुके हैं, मंदिर खुल चुके हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी भीड़ कम हो, क्योंकि जैसे मंदिर खुलते हैं ना तो जो लोग पहले के आए होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया ये जो गलियाँ, ब्रज की गलियाँ तो नहीं कह सकते, वृंदावन की गलियाँ मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर मैं ब्लॉग कम ही बना पाऊँगा, वो इसलिए भी जो लोग यहाँ पर आए होंगे उन्हें पता होगा यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो ब्लॉग बनाते कहीं मेरे हाथ से ही ना ले जाए, तो इसलिए मैं पीछे भी दिख रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जितना मैं बना सकता हूँ उतना मैं बनाऊँगा। और अंदर तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि मंदिर में यूजेज ऑफ फ़ोन एंड कैमराज आर प्रोहिबिटेड, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बट अंदर से मंदिर दिखा दूँगा जितना मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। चकाचक भगवान की जय। ये मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। मतलब ये आपको लग रहा हो कहाँ पे गुफा टाइप से है, तो मतलब ये इंटरकनेक्टेड स्टेयर्स है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाती है। और अब मैं अंदर से आपको फर्स्ट फ्लोर से नीचे दिखाऊंगा भीड़। देखो बिहारी जी की तो दर्शन नहीं करा सकता मैं आपके फ़ोन के थ्रू, बट आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा भीड़ कितनी है मंदिर में। ये मैं आ गया हूँ बैक टू आवर होटल। और जैसे मैं पहले भी आया था जब रूम बुक कराने, तब भी कोई नहीं था।
तब भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। पीछे से आवाज़ आई सर 2 मिनट आप वेटिंग, वो यहाँ पे पीछे काउच पे बैठी है, आ रहे हैं वो। और ये जो चंदन है, चंदन ये स्टैम्प है कि आप बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके आ चुके हो। तो दर्शन में करके आ चुका हूँ। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और आज तक बहुत से लोगों ने वो दर्शन नहीं करे होंगे बिहारी जी की पादुकाओं के। वो आप ब्लॉग में आज दर्शन कर लोगे। आप लोगों की भी किस्मत अच्छी है जिन्होंने जो ये ब्लॉग देगा, और मेरी किस्मत तो बिहारी जी की कृपा है तो अच्छी है ही है कि उन्होंने मेरे को दर्शन दिया। और देखो यहाँ पर भी पीछे बिहारी जी की वो है। तो अब आ चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ, नींद बिल्कुल आंखों तक है। ये जो भी होटल है मैंने इसलिए गया था इसकी, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो ना, तो ये इनका रेस्टोरेंट है। देखता हूँ रूम में मंगाता हूँ या फिर नीचे आकर खाता हूँ। रूम में मंगाऊंगा, खाऊंगा और भाई सो जाऊंगा। फिर शाम का सीन देखेंगे क्या होता है। अभी तो पहले वो आए, उनको मैं अपनी आईडी वाईडी दूँ, वो काम हो, रूम तक जाते हैं, फिर रूम में जाकर आपको बताते हैं आएगा सीन। तो गाइस अपने साथ पता नहीं बिहारी जी क्या खेल खेल रहे हैं। अब आया मैनेजर अंदर से, मैंने बोला, मैंने कहा भाई बुक कर दे। कह रहे सर बुक हो गया है, आईडी वाईडी उसको दे दी। तो उसने कहा सर तब तक आप लंच कर लो, 10 मिनट लगेंगे, डीलक्स रूम है आपका, टाइम लगेगा, उसको मैं तब तक क्लीन करवा रहा हूँ। अब मैंने कहा पता ही नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी हो रहा है, भूख भी लग रही है, सवेरे से कुछ खाया नहीं है तो खा लेंगे, तब तक 10 मिनट रूम रेडी हो जाएगा, फिर हम चलेंगे रूम में और फिर वहाँ देखते हैं आएगा सीन क्या है। तो गाइस फाइनली आई एम इन माय रूम। मैं आपको अपना रूम पहले भी दिखा चुका हूँ, ऐसा है कुछ, वो बालकनी है, ये पीछे टीवी वीवी है, ठीक है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। अब मैं सोऊंगा, अब देख रहा हूँ मेरी आंखें ना, मैं डेड सा होता जा रहा हूँ गाइस। सारा का सारा सीन हो गया, सोलो ट्रिप पे था तो अभी सोता हूँ, सोने के बाद देखता हूँ कब उठता हूँ, क्या होगा वो देखेंगे तब। तो गाइस होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ओके गाइस, सही होना रहा, बाय बाय, टेक केयर।